दोस्तों, बलूचिस्तान में गुज़श्ता कई रोज़ से जारी कशीदगी के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। बलूचिस्तान में बलोच यकजहती कमेटी और ज़िला इंतज़ामिया हुकूमत के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हो चुके हैं और इस मुज़ाकरात के बाद बलूचिस्तान में सूरत हाल जो है वो मामूल के मुताबिक अब आएगी। अब इसमें फ़रीक़ैन के दरमियान जो तहरीरी मुआहदा हुआ है वो हम आपके सामने कुछ देर में वो हम आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन जो बड़ी-बड़ी जो चीज़ें जो BYC की जानिब से हुकूमत के सामने रखे गए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। उनमें कहा गया कि इस बलोच राजमुची के दौरान, इस एहतजाज के दौरान जितने लोगों के खिलाफ BYC के जो FIR जो मुकदमा दर्ज किए गए थे या जो गिरफ्तारियाँ की गई थी, वो तमाम मुकदमा ख़त्म किए जाएंगे और BYC के तमाम कारकुनों और इसके अलावा बलोच राजमुची यानी बलोच नेशनल गैदरिंग में शरीक होने वाले जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उन्हें रिहा किया जाएगा। उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो ख़त्म किए जाएंगे और उन BYC की जानिब से दूसरा जो मुकदमा पेश किया गया है, उसके मुताबिक जितने लोग इस दौरान जो है वो ज़ख्मी हो गए थे BYC के, या जो जलसे के जो शुरका थे जो ज़ख्मी हो गए थे या जो जहाँ बाक हुए थे, उनके लवाकिन की मुद्दत में जो है वो मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है वो BYC ने यह मुतालबा भी सामने रखा कि इस यानी कि 28 जुलाई वाले इस प्रोग्राम के कनेक्शन में किसी भी BYC के कारकुन को या किसी भी शुरका को न तो बाद में गिरफ्तार किया जाएगा, न उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया जाएगा इस कनेक्शन में, जलसे कनेक्शन में, और न ही किसी को हिरासा किया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से BYC को यकीन दहानी करा दी गई है कि इस हवाले से कोई इस तरह के इकदामात, कोई भी जवाबी या कोई भी इस तरह का रद्द अमल सामने नहीं आएगा हुकूमत की जानिब से BYC के खिलाफ। और इसके साथ साथ जो अभी मुआहदे होने हैं उसकी तफसीलात हम आपको जैसे मौसूल होंगे वो आपके सामने हम शेयर करते चलेंगे। लेकिन ये जो अहम मुतालबात थे वो आपके सामने हमने शेयर कर दिए हैं। और इसके अलावा BYC बिल्कुल आमादा हो गई है कि वो जिन जिन इलाकों में बलूचिस्तान के जहाँ जहाँ जो BYC की जानिब से धरने दिए गए थे, जो एहतजाज किया जा रहा था गुज़श्ता कई दिनों से, उस एहतजाज का जो सिलसिला है वो ख़त्म किया जाएगा। तमाम सड़कें खोल दी जाएंगी और हुकूमत की जानिब से भी यकीन दहानी करा दी गई है कि इंटरनेट सर्विस बहाल की जाएंगी और जो सड़कें, जो शहर हुकूमत की जानिब से जो कॉर्डन ऑफ किए गए थे, जो बंद किए गए थे हुकूमत की जानिब से, उन्हें भी खोल दिया जाएगा। और शुरका की और BYC की भी जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है कि जहाँ जहाँ जो धरने दिए गए थे, जो रास्ते बंद किए गए थे या जो रुकावटें जो कायम की गई हैं दोनों फरीकैन की जानिब से, वो रुकावटें वहाँ से हटा दिए जाएंगे। जो सड़कें, जो शाहराह हैं, वो खोल दी जाएंगी। लेकिन ये तो खैर मज़ाकरात हो गए फरीकैन के दरमियान, एक खुशाइन बात है बलूचिस्तान के अवाम के लिए भी, सूबे के लिए भी। 20 जुलाई को जब BYC की जानिब से जब हुकूमत इंतज़ामिया से जब ग्वादर में जलसे की इजाज़त मांगी गई थी, तो इंतज़ामिया ने यह कहकर जो है वो दरख्वास्त मुस्तरद की थी कि कुछ दिनों में, यानी कि 14 जो अगस्त के महीने के दौरान, अगस्त से पहले ही अगस्त में कुछ अहम मनसूबों का इफ्तिताह होना है, कुछ डेलीगेट्स आ रहे हैं और ग्वादर में नए एयरपोर्ट्स का इफ्तिताह भी होना है और इस तरह के भी कुछ मुख्तलिफ जो डेलीगेट्स भी आ रहे हैं और कुछ मुख्तलिफ सरकारी इवेंट्स भी होने हैं। तो इसी को बुनियाद बनाकर इंतज़ामिया की जानिब से BYC को जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। BYC का जलसा तो सिर्फ एक दिन के लिए था, यानी कि 28 जुलाई को, लेकिन उसके बाद जो तमाशा जो लगा रहा बलूचिस्तान भर में, अब हुकूमत ने ज़ाहिर है अब इससे जो ये सारे मामला तो हुकूमत ने किए थे कि एक दिन के जलसे को रुकवाने के लिए हुकूमत ने सूबाई हुकूमत ने तो पूरी अपनी फोर्स, पूरी अपने वसाइल लगा दिए सिर्फ एक दिन के जलसे को रुकवाने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसका क्या रद्द अमल आया कि जलसे के शुरका जिन्हें ग्वादर जाने से रोकने के लिए जहाँ जहाँ रुकावटें लगाई गई थी, जहाँ जहाँ रास्ते बंद किए गए थे, तमाम जो शुरका थे वो उन्हीं सड़कों पर, उन्हीं रास्तों पर बैठ गए। तो जिसकी वजह से जो है वो एक तरह से ये जो जलसा होना था ये एहतजाज में बदल गया और ग्वादर से निकल कर ये एहतजाज पूरे सूबे भर में फैल गया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कराची में भी कुछ डेमोस्ट्रेशन हुए। और लेकिन इसके साथ साथ अब इस तमाम जितनी जो ताखिर हुई, इस ताखिर का जिम्मेदार ज़ाहिर है इसको हुकूमत को ही, इंतज़ामिया को इसका जिम्मेदार करार दिया जा रहा है कि जिसकी वजह से इस मज़ाकरात में या इस बातचीत में ताखिर की गई। गुज़श्ता कई दिनों से हुकूमत की जानिब से बार बार ये जो है वो ऐलान किया जा रहा था कि जी BYC के साथ मज़ाकरात हो गए और BYC अपना एहतजाज ख़त्म करने जा रही है और इस तरह। लेकिन बार बार BYC की जानिब से हुकूमत के इन दावों की तरदीद की जाती रही है। इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत गुज़श्ता कई दिनों से किस गैर संजीदा रवैये के साथ ये सारे मामला को हुकूमत चला रही थी। लेकिन बिल आखिर आज जब ये मामला थे पा गए, मज़ाकरात हो गए, तो अब उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही घंटों में रास्ते खोल दिए जाएंगे और बलूचिस्तान में सूरत हाल अपने मामूल के मुताबिक आएगी। इंटरनेट सर्विस, मवासिलाती राब्ता दोबारा से बहाल हो जाएगा और ग्वादर का, बलूचिस्तान का जो बाकी सूबों के साथ जो ज़मीनी राब्ता था वो भी बहाल किया जाएगा। लेकिन बहरहाल इस सारी सूरत हाल जो
पैदा हो गई थी। हुकूमत की जानिब से BYC पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि BYC ने जो है वो इस खास मौके पर ये इस जलसे का इनेकाद किया और जो अहम मंसूबे होने थे वो मुतासर हो गए। लेकिन दूसरी जानिब BYC का ये मौक़िफ़ है कि एक दिन का जलसा था, अगर हुकूमत इजाज़त देती तो एक दिन में जलसा करके सारे लोग मुंतशिर होते और अपने अपने घरों को चले जाते। लेकिन इस एक दिन के जलसे को रुकवाने के लिए हुकूमत ने 28 जुलाई से पहले ही ग्वादर जाने वाली शाहराहों को बंद किया था, सड़कें बंद कर दी थी, नाकाबंदी की थी हुकूमत इंतजामिया ने, और एक तरह से कई दिनों से पूरे बलूचिस्तान में एक गैर एलानिया एक कर्फ्यू की सूरत हाल थी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ज़ाहिर हुकूमत ने भी तो अपनी तरफ से ताकत का इस्तेमाल किया कि हम किसी तरह इस जलसे को इसको रोक सके, लेकिन बहरहाल फिर उसका रद्द-ए-अमल ये सामने आया कि न सिर्फ BYC बल्कि दूसरी जो जमातें थी, खासकर अपोजिशन की जमातें भी थी, उनमें से भी कुछ हद तक क़यादत की सतह पर तो नहीं लेकिन नीचे की सतह पर जो है वो BYC को फिर उनकी हिमायत हासिल हो गई थी, जिसकी वजह से इस एहतजाज का दायरेकार मज़ीद वसी हो गया। और अगर भी खदशा है कि ये मुज़ाकरात ना होते तो शायद बलूचिस्तान की सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक होती, चूँकि इस एहतजाज जो है वो 28 जुलाई से पहले ही जैसी हुकूमत ने इस जलसे को रोकने की कोशिश की, इक़दाम किए, रास्ते वगैरह सारे बंद किए, उसके बाद से ही बलूचिस्तान में एक कशीदगी का माहौल पैदा हो गया और ये कशीदगी ग्वादर से होते हुए बलूचिस्तान भर में कशीदगी फैल गई। और इसका एक अफसोसनाक वाक़या ये भी हुआ कि जो काफ़िले आ रहे थे ग्वादर में इस जलसे के लिए, उसे रोकने के लिए हुकूमत जो है इंतज़ामिया ने ताकत का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इन दिनों अपोजिशन में है, तो ज़ाहिर है उसने जो है BYC की हिमायत का ऐलान किया था ग्वादर के जलसे के हवाले से। लेकिन जब PTI खुद भी हुकूमत में थी तो PTI ने भी जो अपना साबिका बयानिया था बलूचिस्तान के मामले पर या लापता अफराद के हवाले से, जो एक स्टैंड था PTI का, हुकूमत के आने के बाद वो स्टैंड उस बयानिए से PTI दस्तबरदार हो गई। जिस तरह मौजूदा जो है वो हुकूमती जमातों को देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जब वो अपोजिशन में होती हैं तो बलूचिस्तान में सिंपैथी हासिल करने के लिए, बलूचिस्तान से वोट हासिल करने के लिए वो लापता अफराद के इशू को जो है वो एडोप्ट करते हैं, इस बयानियों को एडोप्ट करते हैं, लापता अफराद के इशू को लेकर चलती हैं। लेकिन जैसे ही हुकूमतों में ये जमातें आती हैं उसके बाद वो इस इशू से, इस लापता अफराद के बयानी से बिल्कुल लाताल्लुक होते हैं, जिस तरह हम आज देख रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि आज लापता अफराद के इशू को लेकर बहुत जिस तरह के PTI इशू को लेकर चल रही है बलोच लापता अफराद के हवाले से, लेकिन जब वो भी हुकूमत में थी तो वो PTI भी इस बयानी से बिल्कुल लाताल्लुक थी। और उससे हुकूमत में आने से पहले यानी कि 2018 से पहले PTI का इस हवाले से बड़ा वाज़ेह स्टैंड था बलूचिस्तान में लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से। हुकूमत के आने के बाद PTI उस स्टैंड से, उस बयानिए से लाताल्लुक हो गई थी। लेकिन अब दोबारा PTI जो अपोजिशन में है, दोबारा से इसी बयानी को लेकर PTI आगे चल रही है। तो जो अपोजिशन जमातें हैं उनके दिलों में, सीनों में बलूचिस्तान का दर्द होता है, लेकिन जैसे ही वो हुकूमतों में आते हैं उसके बाद वो बिल्कुल बलूचिस्तान से लाताल्लुक होते हैं। तो एक तरह से कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई महज आराई ना हो, इस वजह से सियासी जमातें जो हैं वो इस बयानी से ज़रा अवॉइड करती हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा बलूचिस्तान के हवाले से जो डेवलपमेंट होगी वो हम आपके साथ शेयर करते चलेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.